हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डायनामिक दुनिया यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने व्यूज़ और कंट्रोलर के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। ऑलमोस्ट हमने काफ़ी चीज़ें जान ली और आगे जो आने वाली होंगी वीडियोस उनमें हम व्यूज़ के बारे में, कंट्रोलर के बारे में और डिटेल में जानेंगे जब हम उसको एक किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। और विजेट्स कंपोनेंट वो सब भी हमने सीख लिया। तो अभी हमारा एक मेन जो टॉपिक बचा है वो है मॉडल। एमवीसी आर्किटेक्चर का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडल। हमने व्यू और कंट्रोलर पढ़ लिया। अभी हम मॉडल के बारे में जानेंगे, मॉडल एक्चुअली होते क्या है, मॉडल बनते कैसे हैं, कितने टाइप के मॉडल हमारे पास वाई के अंदर अवेलेबल हैं, एक्टिव रिकॉर्ड क्या होता है, डायनेमिक मॉडल क्या होता है। तो वो सब चीज़ें हम इसमें वीडियो में इनका ओवरव्यू समझेंगे। और आने वाली वीडियोज़ में हर एक टॉपिक का एक, जितना मॉडल है मॉडल की 4-5 वीडियो बनने वाली है। तो मॉडल के बारे में जितना भी डिटेल में मैं आपको समझा सकता हूँ मैं आपको वो समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव रिकॉर्ड की। एक्टिव रिकॉर्ड जो क्लास है हमारी वो क्या करती है, जैसे एक्टिव रिकॉर्ड बेसिकली एक डेटाबेस टेबल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आपके पास यूजर नाम की टेबल है और यूजर एक्टिव रिकॉर्ड क्लास बना सकता है। लाइक हमारे पास एक टेबल है डेटाबेस के अंदर यूजर के नाम की, तो हम उसके लिए क्लास बनाएंगे यूजर, जो कि हमारे एक्टिव रिकॉर्ड के साथ एक्सटेंड होगी। तो इस तरीके से आपकी एक टेबल एक एक्टिव रिकॉर्ड के साथ एसोसिएट होगी। और उसी तरीके से जो भी टेबल के जो कॉलम होंगे वो ऑटोमेटिकली जो एक्टिव रिकॉर्ड की क्लास है उसके एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। तो इसके अंदर हमें कर्ड ऑपरेशन रेडीमेड मिलते हैं, जैसे फाइंड करना, मतलब डेटा को रिट्रीव करना, डेटा सेव करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना और डेटा को डिलीट करना। इसके अलावा एक्टिव रिकॉर्ड में हमें रिलेशंस भी मिलते हैं। ये रिलेशंस हम हैंडल कर सकते हैं, जैसे हैज वन, हैज मैनी और वाई वाई टेबल। इस तरीके के 3-4 होते हैं। जैसे हैज वन और हैज मैनी तो आपका इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद एक वाई ऑप्शन आता है, वाई टेबल्स एक ऑप्शन होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास पोस्ट और कमेंट टेबल है, तो पोस्ट के अंदर आपके पास हो सकता है उस पोस्ट के कई सारे कमेंट्स हो, तो उसे आप आसानी से रिट्रीव कर सकते हो हैज मैनी के थ्रू। आप पोस्ट का एक एक्टिव रिकॉर्ड बना, उसके अंदर एक रिलेशन डिफाइन करो कमेंट का, उसको हैज मैनी के थ्रू आप निकाल सकते हो। तो इसका यूज केस होता है जैसे जहाँ भी आपके पास रिलेशनल डेटाबेस होता है, माइस्क्वेल हुआ, पोस्टग्रेसक्यूएल हुआ, एसक्यूएलite हुआ, जिसमें भी आपका स्टोर होगा डेटा, तो उसके लिए ये एक्टिव रिकॉर्ड क्लास हमारी जो डिफॉल्ट क्लास में मिलती है वो बनी हुई है। अब एक्टिव रिकॉर्ड के साथ हमें और इसके सब पार्ट भी मिलते हैं। एक्टिव रिकॉर्ड हमारा एक्सटेंड होकर बनता है मोंगोडीबी। अगर आप डॉक्यूमेंट डेटाबेस यूज कर रहे हो मोंगोडीबी, तो मोंगोडीबी के लिए भी एक एक्टिव रिकॉर्ड क्लास है। जैसे ये वाली एक्टिव रिकॉर्ड क्लास है, आपके पास एक होगी मोंगोडीबी एक्टिव रिकॉर्ड क्लास, ये वाली जो क्लास है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चीज़ें जितनी भी हैं एक्टिव रिकॉर्ड के अंदर जो हमने डिफाइन की, जो हम उसमें पढ़ेंगे, फाइंड करना, डिलीट करना और फिल्टर लगाना, तो वो सब चीज़ें हमारी इसके साथ भी यूज होंगी। बस हम क्लास का जो भी है बेस क्लास है वो चेंज कर देंगे, और इससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो रिलेशनल डेटाबेस से ना के मोंगोडीबी से रिट्रीव होगा, उसमें सेव होगा। तो जो ये मोंगोडीबी का एक्टिव रिकॉर्ड क्लास है ये उसके लिए यूज होती है। अब इसके बाद हमारे पास है रेडिस एक्टिव रिकॉर्ड क्लास। तो रेडिस जो होता है हमारे पास एक की वैल्यू पे डेटाबेस है, जहाँ पे डेटा की वैल्यू के उसमें स्टोर होता है, जहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। आप इसका जैसे आप हाई परफॉर्मेंस डेटा चाहते हो, जैसे आपने लीडर बोर्ड बनाया, डैशबोर्ड बनाया, उसके अंदर सेशन या फिर कैशिंग आप यूज कर रहे हो, तो उसके थ्रू आपको डेटा फास्ट मिलेगा। तो आप रेडिस कैसे का एक्टिव रिकॉर्ड यूज कर सकते हो। इसका ज़्यादा बढ़िया एग्जांपल होता है जैसे आप गेमिंग ऐप बना रहे हो या फिर आपने रियल टाइम डैशबोर्ड जो बनाए हैं, तो उसके लिए आप रेडिस एक्टिव रिकॉर्ड का यूज कर सकते हो, और डेटाबेस भी आपका उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपका है इलास्टिक सर्च एक्टिव रिकॉर्ड। इलास्टिक सर्च एक्टिव रिकॉर्ड आपका जो होता है ये बेसिकली फुल टेक्स्ट सर्च होता है। आपको जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट आपने देखी होगी जहाँ पे प्रोडक्ट को आपको सर्च करना है और फिल्टर करना है, वहाँ पे आप टेक्स्ट बेस्ड सर्च करते हो। तो उस तरह का जितना भी आपका यूज केस होता है उसमें आप इलास्टिक सर्च एक्टिव रिकॉर्ड आपके काम आता है। इलास्टिक सर्च के बारे में आप और पढ़ोगे तो आपको और डिटेल में मिलेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जो है मॉडल। मॉडल हमारा बेसिकली क्या होता है, ये एक्टिव रिकॉर्ड जो होता है हमारी ये बेस क्लास होती है, ये उससे थोड़ा कम चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक्टिव रिकॉर्ड के साथ हमारे पास एक टेबल एसोसिएट थी, लेकिन और हम डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट कर रहे थे एक्टिव रिकॉर्ड के साथ में। लेकिन जब हम मॉडल यूज करते हैं सिंपली, तो हम उसमें किसी टेबल को एसोसिएट नहीं करते डायरेक्टली, हम
अपने एट्रीब्यूट खुद ही डिफाइन करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट या उस तरीके के। और इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है कि उन एट्रीब्यूट्स का लेबल का एक फंक्शन होता है, वो लेबल डिफाइन कर सकते हैं, मैसिव डेटा का असाइनमेंट कर सकते हैं, वैलिडेशन रूल लिख सकते हैं। आपने कोई फॉर्म बनाया हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया, उसके अंदर कुछ रूल हैं, उन रूल को वैलिडेट कराना है। जैसे नेम 5-10 कैरेक्टर का होना चाहिए, ईमेल आपकी ईमेल टाइप की होनी चाहिए, सब्जेक्ट आपका 200 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके की चीज़ें का रूल जितने लिखते हैं वो हम मॉडल क्लास के अंदर लिखते हैं। और डेटा एक्सपोर्टिंग में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। डेटा एक्सपोर्ट करके कोई फंक्शन लिखो, उसको रन टाइम पे जो भी आपने पैरामीटर दिए उनको वैलिडेट करा के किसी टेबल से डेटा एक्स वो कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो यूजिंग ए एक्टिव रिकॉर्ड। तो ये बेसिकली आपका वैलिडेशन के लिए काम आता है मॉडल। फिर इसके बाद एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है डायनेमिक मॉडल। तो डायनेमिक मॉडल का जो पर्पज़ है वो ऑन द फ्लाई मॉडल काइंड ऑफ है। लाइक आप इसको रन टाइम पे बना सकते हो। ये जो हमारा बेस मॉडल है उससे यूनिक क्यों है, क्योंकि इसको हमें डिफाइन नहीं करना होता। अगर हम सिंपल मॉडल की बात करें तो मॉडल की हमने एक क्लास बनानी होती है और उसको फिर उसके अंदर रूल लिखने, अलग से रूल लिखेंगे और अलग से एट्रीब्यूट का लेवल डिफाइन करेंगे। लेकिन डायनेमिक मॉडल क्या होता है हमारे पास, वो रन टाइम पे मैं एट्रीब्यूट क्रिएट करने की सुविधा देता है। हम उसके अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं, रूल डिफाइन कर सकते हैं, वैलिडेशन डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डायनेमिक इनपुट फील्ड मिल रहा है, जैसे एपीआई से डायनेमिक इनपुट फील्ड मिल रहे हैं आपको, और उसके बेस पे आपको सीएसवी या मान लीजिए आपको सीएसवी यूजर ने अपलोड कराया और उसका आपको वैलिडेट करके डेटाबेस में सेव करना है। तो इस तरह का यूज केस होता है जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो है फॉर्म का, डेटा का फिक्स ना हो, वहाँ पे आप डायनेमिक मॉडल यूज कर सकते हैं। तो ये सब हमारे मॉडल की क्लासेस हैं, ये इनका ओवरव्यू है पूरा का पूरा। अब आने वाली वीडियोस में हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो आज की वीडियो में शायद आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा एक्टिव रिकॉर्ड क्या है, और ये सब प्रैक्टिकली हम देखेंगे एक्टिव रिकॉर्ड अगली वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू।